हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है एडमिशन फॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। किस तरीके से आपको एडमिशन फॉर्म्स फिल करना है, यूजी का, पीजी का, बीएड का, एमबीए का, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको जामिया की साइट पे विजिट करना है gmicoe.in। जैसे ही आप जामिया मिलिया इस्लामिया की साइट पर आएंगे आपको इस तरीके से पेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एडमिशन वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एडमिशन फरवरी 2025 सेशन पे दिया हुआ है। ठीक है, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से आप जो है प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज आप अप्लाई कर सकते हैं वो सारी वीडियो चैनल्स पे अपलोड है। इसमें हम फॉर्म फिल करने के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्लिक करना है यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे इस तरीके से पेज आएगा। अब यहाँ पे आपको अप्लीकेंट नेम, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। अगर आपका कोई मिड नेम है तो वो लिखना है और लास्ट नेम लिखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम जो है अलीजान आरिफ है, तो ठीक है, तो आपको यहाँ पे अलीजान लिखना है और लास्ट नेम में आपको आरिफ लिखना है। अब मान लीजिए सिर्फ आपका नाम अलीजान है तो आपको यहाँ पे नेम में सिर्फ और सिर्फ अलीजान लिखना है और यहाँ नहीं लिखना। ठीक है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। जो भी डेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद जो मंथ है आपको मंथ जो है सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है ईयर सेलेक्ट करना है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कुछ भी गलती आपको नहीं करनी है फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप मेल है तो मेल, फीमेल और ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है अपना फादर नेम फिल करना है। ठीक है, और फादर नेम जब आप फिल करें तो यहाँ पे आपको कुछ ऐड नहीं करना है, जैसे मिस्टर, डॉक्टर, कुछ भी नहीं, जस्ट आपको सीधा नाम लिखना है और ये वही नाम लिखना है जो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में है। फिर मदर नेम और फिर ईमेल आईडी, आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। अगर आप कैफ़े से फिल करवा रहे हैं तो भी आप अपनी ईमेल आईडी दीजिएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको ना पासवर्ड क्रिएट करना है और यहाँ पे आपको जब पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कम से कम पासवर्ड 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, जैसे आप मान लीजिए एक अल्फ़ाबेट अपने नाम का, एक अपने अल्फ़ाबेट ले लिया और 2-3 अल्फ़ाबेट्स ले लीजिए और स्पेशल कैरेक्टर जो है @ ले सकते हैं, हैज़ ले सकते हैं और नंबर्स भी आपको लेने हैं। तो इसका कॉम्बिनेशन बनाना है और फिर आपको मोबाइल नंबर फिल करना है और फिर एज इट इज़ ये जो कैप्चा लिखा है यहाँ पे आपको यहाँ पे फिल कर देना और फिर साइन अप पे क्लिक करना है। तो पहले चलिए हम ये सारी चीज़ें फिल कर लेते हैं फटाफट। जैसे ही आप सारी डिटेल फिल कर देंगे, आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको पेज शो होगा। फिर आपको कंफर्म पे क्लिक करना है अगर आपकी ये सारी डिटेल्स यहाँ पर सही है। अगर आप इसमें अभी भी कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। चलिए हम कंफर्म पे क्लिक कर लेते हैं पहले। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आएगा योर रजिस्ट्रेशन फॉर जामिया मिलिया इस्लामिया एप्लीकेशन पोर्टल हैज़ बीन एक्सेप्टेड। अब आपको एक मेल दिखा होगा, आपको जो है एक मेल रिसीव हुआ होगा अपनी ईमेल आईडी पर, जो आपने ईमेल जो है फिल करी है। चलिए मैं आपको जो है मेल पर ले चलता हूँ। तो इस तरीके से आपको मेल रिसीव होगा, आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड और एक्टिवेशन कोड दिया होगा। तो आप एक्टिवेशन कोड से भी लिंक को एक्टिवेट कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, या फिर आप डायरेक्ट आप इस लिंक पर क्लिक करें, क्लिक हेयर टू वेरीफाई और एक्टिवेट, और आपका अकाउंट जो है लॉगिन हो जाएगा। तो हम क्लिक कर लेते हैं क्लिक हेयर टू वेरीफाई और एक्टिवेट पे। तो जैसे ही हमने क्लिक हेयर टू वेरीफाई एक्टिवेट पे क्लिक करा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया हाय, आपका नाम आएगा, योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ लॉगिन। अब आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड फिल करके सबमिट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। अब आपको तो हमने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड फिल करके जो है लॉगिन कर लिया। तो अब इस तरीके से आपको पेज शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको माय एप्लीकेशंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कोर्स टाइप सेलेक्ट करना है। जैसे बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर, और फिर यहाँ पे आपको प्रोग्राम नेम सेलेक्ट करना है। जैसे बीबीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बीकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बीएड पे क्लिक करना है। मान लीजिए आप बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जस्ट बीएड पे क्लिक करना है और फिर प्रोसीड पे आपको क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको इस टिक बॉक्स पे क्लिक करना है, इसका मतलब कि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रीड कर लिया है। फिर ऐड द कोर्स पे आपको क्लिक कर लेना है। अब आपके पास ये स्टेजेस आ गई हैं, एक एक करके आपको सारी चीज़ें फिल करनी है। सबसे पहले जो आपको फिल करना है एप्लीकेशन डिटेल, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन डिटेल्स पे जो है
क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे नेम ऑलरेडी फिल है, यहाँ पे आपको अब सोशल कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी सोशल कैटेगरी है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे जो है नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है अपनी। फिर यहाँ पे आपको जो है ABCID, जो ABCID आपने जो है बनाई होगी, नहीं अगर बनाई होगी तो आप डिजी लॉकर से बना सकते हैं। ठीक है, और DABID इसके मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि किस तरीके से आपको बनाना है, अगर कोई आपको तो कन्फ्यूज़न है। फिर यहाँ पे अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तो यस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। इसी तरीके से कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप, आपको पता है जो आपको अपना ब्लड ग्रुप जो है इस पर टिक कर देना है। ठीक है, फिर गार्जियन नेम लिखना है आपको, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे आपको जो है रिलीजन सेलेक्ट करना है, फिर एनुअल इनकम जो फैमिली की आपकी आपको वो सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिल करना है, और यहाँ पे आपको लोकेलिटी सेलेक्ट करनी है, अगर आप गांव से हैं तो आपको रूरल, अदरवाइज अर्बन अगर आप शहर से हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए हम ये सारी चीज़ें पहले फिल कर लेते हैं फटाफट। जब आप परमानेंट एड्रेस फिल कर देंगे उसके बाद आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछेगा, तो आपको इस पर टिक बॉक्स कर लेना है सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है तो आपको यहाँ पे अलग एड्रेस फिल करना है। परमानेंट एड्रेस यानी वो एड्रेस जहाँ पे आप जो है रहते हैं या जो भी कम्युनिकेशन है आपको वहीं रिसीव हो, और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एट प्रेजेंट आप कहाँ रह रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, आपके एक भी हो सकते हैं। ठीक है, और जब आप ये सारी डिटेल फिल कर लेंगे फिर आपको जो है सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे आप सेकंड स्टेप पे पहुंच जाएंगे अपलोड फोटो और साइन का। ठीक है, चलिए अब हम फोटो और साइन अपलोड कर देते हैं। जैसे ही फोटो और साइन अपलोड करेंगे आपको सेव का ऑप्शन जो है यहाँ पे आ जाएगा, फिर सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो हमने फोटो और साइन अपलोड कर दिया, तो देखिए यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन आ गया है। तो अब हम सेव एंड प्रोसीड्स पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड्स पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपको जो है अपना 10+2 की डिटेल देनी है। ठीक है, पहले आपको जो है बोर्ड सेलेक्ट करना है। जब आप बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे फिर आपको जो है ईयर ऑफ पासिंग भी इसमें सेलेक्ट करना है, जैसे हमने बीएड के लिए अप्लाई करा है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ध्यान से फॉर्म्स को फिल करना है, कुछ गलती नहीं करनी है। फिर यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना है, जो डिवीज़न है आपकी वो लिखनी है, मार्क्स ऑब्टेन कितने मार्क्स आपके आए हैं, टोटल मार्क्स, और फिर परसेंटेज कॉलम ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इस तरीके से जो है बैचलर डिग्री आपने जो है कहाँ से करी है इसमें आपको अच्छे से जो है देख लेना है। आपकी यूनिवर्सिटीज़ का नाम जो है इसमें लिखा होगा, और उसके बाद ही आपको फिल करना है। आपको गलत कुछ भी नहीं फिल करना है, कोई कन्फ्यूज़न हो दिखने में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग भी इसमें जो है सेलेक्ट कर लेना है कि आपका ईयर ऑफ पासिंग जो है क्या है, फिर इस स्कूल नेम, डिवीज़न, सेम प्रोसेस। जब आप ये फिल कर लेंगे फिर आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना। चलिए फटाफट हम ये फिल कर लेते हैं पहले। जब आप अपनी डिटेल फिल कर देंगे फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड्स पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपको अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी जो है सेलेक्ट करनी है। फिर आपको यहाँ पे जो है अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, अब इसमें बीएड में है तो आपको ये चूज़ करना है, और उसके बाद आपको ये जो है प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है, और फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फटाफट हम प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर जो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा, इसमें जो है आपको एक्सपीरियंस डिटेल भी फिल करनी है। आपको पता होगा डिस्टेंस बीएड में आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करनी है, एम्प्लॉयर नेम, एम्प्लॉयर एड्रेस, पीरियड, फ्रॉम, टोटल पीरियड, पोस्ट हेल्ड, और नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट। फिर आपको सेव पे क्लिक करना। फटाफट हम ये फिल कर लेते हैं। तो जैसे ही आप वो डिटेल फिल कर देंगे आपका फॉर्म जो है अब तैयार हो गया है। जस्ट अब आपको फॉर्म्स की पेमेंट करनी है। तो इस तरीके से आपका पूरा फॉर्म शो हो जाएगा। फिर आपको आई कंफर्म दिया हुआ पे क्लिक करना है, और फिर आपको कंफर्म एंड सबमिट वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप कंफर्म एंड सबमिट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे आपका पूरा फॉर्म जो है तैयार है। जस्ट अब आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करके अपने फॉर्म की पेमेंट कर देनी है। ठीक है, और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।